के बाद ब्रेक से पहले हमने दीपांकर का सवाल लिया था। उन्हें हर महीने म्यूचुअल फंड में 20,000 रुपए लगाने हैं। वो जानना चाहते हैं कि किन किन फंड्स में निवेश करें। हर्ष, आप क्या कहेंगे? क्योंकि दीपांकर आप अभी शुरू कर रहे हैं, मैं आपसे आपको ये सलाह दूंगा कि आप इसे अपने पोर्टफोलियो को बहुत ही स्ट्रिक्टली मैन्यूवर करिएगा और उसको बहुत ज्यादा स्प्रेड होने मत दीजिएगा, क्योंकि हमने यूजुअली देखा है स्टार्ट होता है 5 फंड से, फिर जाते जाते उसके 10-15 फंड हो जाते हैं। तो आपके लिए मैंने 4 स्कीम्स सिलेक्ट की हैं। HDFC प्रूडेंस फंड, उसमें आप 8,000 रुपया हर महीना डालिए। ये एक 75% इक्विटी में डालते हैं एंड 25% डेट में रहता है, तो आपके थोड़ा आपको वो चीज में स्टेबिलिटी मिलेगा। दूसरा, आप ICICI प्रूव डायनामिक फंड में डालिए करीबन 5,000 रुपया हर महीना। तीसरा, आप फ्रैंकलिन इंडिया इंडेक्स फंड BSE सेंसेक्स प्लान, उसके मैंने जो एडवांटेजेस है वो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताए थे, उसमें आप 5,000 रुपए डालिए। और IDFC प्रीमियर इक्विटी फंड, इसमें आप 2,000 रुपए डालिए। ये मिड एंड स्मॉल कैप फंड है, क्योंकि वॉलेटिलिटी अभी मार्केट में बहुत ज्यादा है, तो जो इम्पैक्ट आता है वो मिड कैप स्टॉक्स और स्मॉल कैप स्टॉक्स में ज्यादा आता है। तो इसमें आप अपना एक्सपोजर सिर्फ 2,000 रुपया फिलहाल रखिए। ये पोर्टफोलियो आप करीबन 2 या 3 साल में एक बार रिव्यू करिएगा, तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि आपको कोई चेंजेस करने की जरूरत है कि नहीं है। आपका दूसरा सवाल था कि क्या ये कॉर्पस जो आप 20,000 रुपया कर रहे हैं, क्या ये 10 साल में 1 करोड़ रुपया होगा? जी नहीं। मुझे जो हमने कैलकुलेट किया, मैंने 14% से लिया है, क्योंकि उसमें थोड़ा डेट कंपोनेंट हमने आपके पोर्टफोलियो में मिक्स किया है। आपका 14% से अगर हम 10 ईयर्स में देखें तो करीबन 50 लाख होता है। 15 ईयर्स लेटर ये 1.14 करोड़ होगा और 20 ईयर्स लेटर इट विल बी अबाउट 2.4 करोड़। तो अगर आपको इससे ज्यादा चाहिए तो आपको SIP अमाउंट आपका बढ़ाना होगा। जी, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आलोक मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आलोक, पूछिए, आपको क्या जानना है? हेलो मैडम। आलोक, अपनी टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए। आपका सवाल क्या है? हाँ मैडम, मेरा सवाल ये है कि मैंने अभी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट चालू किया है और मैंने 2 म्यूचुअल फंड लिए हुए हैं, HDFC टॉप 200 और IDFC प्रीमियर इक्विटी। और मेरा गोल है कि अगले 15 सालों में मुझे 50 लाख रुपए चाहिए। अच्छा। और अगले 25 साल में फिर 1.5 करोड़। अच्छा। तो मैं चाहता हूँ कि मैं कौन कौन से फंड, इन 2 फंड के अलावा और कौन से फंड अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करूँ। और एक सवाल और मेरा, अगर पहले इसका आंसर हम ले ले तो। जरूर, एक एक करके लेते हैं। वक्त की कमी है हालांकि, लेकिन हम जल्दी से कोशिश करेंगे। हर्ष, सबसे पहले आपको जो इनका गोल है 50 लाख का 15 साल में, उसके मुताबिक ये निवेश जो किया है वो ठीक है? जी हाँ, ये पहली बात, ये 7,000 रुपए और ऐड करना चाहते हैं, तो मैं 3 स्कीम्स आपको अदर देन व्हाट यू आर ऑलरेडी डूइंग आपको बता दूं। एक, आप HDFC इक्विटी फंड में आप 3,000 रुपए डालिए। फ्रैंकलिन जो इंडेक्स फंड है BSE सेंसेक्स प्लान, उसमें आप 3,000 रुपए और डालिए और 1,000 रुपया आप आपका एग्जिस्टिंग IDFC प्रीमियर इक्विटी फंड है उसमें आप ऐड कर दीजिए, तो ये आपके इन्वेस्टमेंट हो जाएंगे। जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अभी, इससे मेरे हिसाब से आपका करीबन 15 ईयर्स लेटर आपका 75 लाख होगा 15% रिटर्न्स के हिसाब से। उसमें से आप 50 लाख आपका यूज कर लीजिए जो आपको करना है, और उसके बाद वही 12,000 कंटिन्यू रखिए, तो ये कॉर्पस करीबन 1.35 करोड़ होगा आफ्टर 25 ईयर्स। जी, आपका दूसरा सवाल क्या है आलोक? मैडम, मेरा दूसरा सवाल ये है कि अभी मैं रिकरिंग RD मैंने ओपन किया है 10,000 रुपए का। जी। और उसमें जो मैच्योरिटी के बाद जो अमाउंट आता है, चूंकि मैं 30% टैक्स स्लैब में आता हूँ, तो लगभग 5 से 5.5% आता है। जी। तो उसके स्थान पे अगर मैं RD के स्थान पे डेट फंड में इन्वेस्ट करूँ 1 साल के लिए, तो क्या ये एक अच्छा ऑप्शन होगा? बिल्कुल बिल्कुल, हम बताएंगे आपको। हर्ष, जल्दी से बताइए इनको क्या करना चाहिए। नहीं, क्योंकि आपका पर्पस बहुत स्पेसिफिक है कि इसे आपको लोन रीपेमेंट करना है, तो आप RD में स्टिक ऑन रखिए, आपके लिए वो ज्यादा बेहतर होगा। डेट फंड में इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हैं, आपको शायद उसे ट्रैक करना पड़े जो इतना वर्थ नहीं हो, तो इन शॉर्ट आप RD में कंटिन्यू रखिए। चलिए हर्ष, सभी सवालों का जवाब देने के लिए समय निकालकर यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। माय प्लेजर।